तो बहुत लोगों के दिमाग में एक डाउट है कि वेरिकोसील के लिए आइडियल ट्रीटमेंट क्या है। इसमें मेजर डाउट जो है वो एम्बोलाइजेशन फॉर वेरिकोसील और माइक्रो सर्जरी फॉर वेरिकोसील। तो ये डाउट क्लियर करने का हम आज कोशिश करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इरफान शेख, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट फ्रॉम पुणे। सो माइक्रो सर्जरी ये ट्रीटमेंट है जिसमें हम लोग वेरिकोसील में जो वेन्स है, जिसका साइज बड़ा हुआ है, जिसका गुच्छा बना हुआ है, उनको इंडिविजुअली बांध देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं और आपकी स्पर्म और टेस्टिस का हेल्थ नॉर्मल रहेगा, स्पर्म काउंट नॉर्मल रहेगी। तो ये मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर हम बोल सकते हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर का एक कट आता है, 2 स्टिचेस आते हैं और जिसके लिए आपको 1 दिन एडमिट रहना पड़ता है। आपकी रेगुलर एक्टिविटी लगभग 24 घंटे के बाद शुरू कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ वॉकिंग, ऑफिस जाना ये है। एक्सरसाइज के लिए आपको कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। और दूसरा एक ट्रीटमेंट है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन, जिसमें पेशेंट्स ने हमें पूछा कि सर हम लोग वेरिकोसील के लिए माइक्रो सर्जरी क्यों कराएं और वेरिकोसील के लिए एम्बोलाइजेशन जिसको एडवर्टाइज किया जा रहा है कि जिसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, जिसमें कोई कट नहीं है और जिसकी वजह से रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, तो वो क्यों नहीं कराए। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक लिटरेचर से देखें तो वेरिकोसील के लिए माइक्रो सर्जरी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। मतलब जो आइडियल ट्रीटमेंट है वो माइक्रो सर्जरी है और बाकी कोई भी ट्रीटमेंट को, उसके रिजल्ट्स को माइक्रो सर्जरी के रिजल्ट्स से कंपेयर किया जाता है। वेरिकोसील के लिए एम्बोलाइजेशन एक नया ट्रीटमेंट है जिसको काफ़ी सालों से वेस्टर्न वर्ल्ड में किया जा रहा है। अभी भी कोई भी गाइडलाइंस ऐसे नहीं है जिसमें उसमें कहा गया कि वेरिकोसील के लिए माइक्रो सर्जरी से एम्बोलाइजेशन बेटर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अभी भी वेरिकोसील के लिए माइक्रो सर्जरी इम्पॉर्टेंट और आइडियल गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। एम्बोलाइजेशन में क्या किया जाता है ये आप समझिए। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में आपकी ग्रॉइन में या आपकी नेक में एक वेन को पंक्चर करके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट आपके किडनी वाला जो मेन नस होता है उसके थ्रू जो टेस्टिस की बड़ी नस रहती है वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पे पहुँच के एक कॉइल्स या ग्लू पुट करके वेन्स को बंद करने का कोशिश करते हैं। जैसे हमने पहले ही देखा कि वेरिकोसील में जैसे 1-2 ऐसे वेन्स नहीं है, एक गुच्छा बना हुआ है जिसकी वजह से वेरिकोसील होता है, वहाँ पे ब्लड पूलिंग होता है। बहुत बार कंप्लीट वेन्स को ब्लॉक करने में सक्सेस मिलना मुश्किल रहता है, टेक्निकली डिफ़िकल्ट रहता है। इसमें और एक प्रॉब्लम रहता है, ये जो ग्लू कॉइल्स ये जो प्लेस करते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट के भी चांसेस रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें प्रॉब्लम है, हालांकि ये मिनिमली इन्वेजिव है या जिसमें ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं है, बट अननेसेसरी किडनी जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन या जो इंफीरियर वेन केवा जो मेन नस होती है जहाँ से वेन्स हार्ट की तरफ जाता है, उसके मैनिपुलेशन की इसमें ज़रूरत पड़ती है। पहली वीडियोस में हमने देखा कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट तब भी ज़रूरत होता है अगर इसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, इसकी वजह से आपके स्पर्म काउंट पे या स्पर्म मोटिलिटी पे असर पड़ रहा है, आपकी टेस्टिस की साइज़ छोटी हो रही है। तो ये सभी पैरामीटर्स अगर दोनों में कंपेयर किए जाए तो बेटर रिजल्ट्स जैसे स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी आफ्टर वेरिकोसिलेक्टोमी, इम्प्रूवमेंट इन स्पर्म काउंट, ये हर एक पैरामीटर्स में वेरिकोसिलेक्टोमी, माइक्रो सर्जिकल वेरिकोसिलेक्टोमी बेटर है एज कंपेयर टू वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन। तो बेटर ट्रीटमेंट अगर हमें चूज़ करना है वेरिकोसील के लिए तो वो माइक्रो सर्जरी है। और जैसे मैंने बताया, जो मेन दलील होती है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के अगेंस्ट कि आप तुरंत एक्टिविटी कर सकते हैं, आपके रूटीन लाइफ में जा सकते हैं, आपके ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं। तो माइक्रो सर्जरी के बाद ये तुरंत पॉसिबल है, जस्ट आपको 1 दिन का रेस्ट लेना पड़ेगा,
नेक्स्ट डे या उसके अगले दिन से आप शुरू कर सकते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिजल्ट्स हमेशा माइक्रो सर्जरी में बेटर होने वाले हैं। तो माइक्रो सर्जरी ये एक बेटर ट्रीटमेंट है। अगर वेरिकोसील या मेन सेल से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।